कथा ही सुन चुके हैं तो भी अच्छा ही है। अगर हमने हमारी कथा जल्दी पूर्ण हो जाती है तो फिर हम स्कंद पुराण में जो कार्तिक महात्म्य है उसको पढ़ लेंगे। तो हमारा जो 7वां अध्याय है उसमें अशक्ता अवस्था में कार्तिक व्रत के निर्वाह का उपाय बताया गया है, क्योंकि जितना नियम आदि बताया गया वो हर व्यक्ति पालन कर ले ऐसा प्रायः संभव नहीं है। क्योंकि आप देखिए, जो बहुत वृद्ध लोग हैं उनको थोड़ा सा नियम आदि पालन करने में तकलीफ हो सकती है, या कोई व्यक्ति बहुत बीमार है तो वो क्या करे। तो आदि आदि इन सब के लिए भी जो असक्त हैं उनके लिए क्या क्या उपाय हैं उनका वर्णन यहाँ श्री सूत जी कर रहे हैं। थोड़ा सावधानी से सब लोग सुनिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे महर्षियों, भगवान वासुदेव अपनी प्रियतमा सत्यभामा को ये कथा सुनाकर सायंकाल तक का संध्योपासन करने के लिए अपनी माता देवकी के भवन में चले गए। भगवान सब धर्म कर्म का पालन करते हैं और सब नियमों का भी भगवान निर्वाह करते हैं। तो कहते हैं कि अभी तक देखिए हम सुन रहे थे कि श्री भगवान सत्यभामा जी को कार्तिक महात्म्य सुना रहे हैं। और आशा करता हूँ आप लोगों को याद होगा, हमने सुना था सूत जी वो कथा सुना रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को जो भगवान ने सत्यभामा जी को सुनाई। अब सूत जी कहते हैं कि भगवान ने कथा सुना दी, कथा सुनाकर अब भगवान वहां चले गए जहाँ श्री देवकी विराजमान थी। उनके यहाँ पे उनके कक्ष में भगवान जो है सायंकाल की संध्या करने के लिए गए। त्रिकाल संध्या श्री ठाकुर जी करते हैं और जनेऊधारी लोगों को त्रिकाल संध्या करनी ही चाहिए। तो खैर इस प्रकार से श्री भगवान जब त्रिकाल संध्या करने गए तो कहते हैं कि इस पाप नाशक कार्तिक मास का ऐसा ही प्रभाव बतलाया गया है। ये भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है तथा भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला है। रात में भगवान विष्णु के समीप जागना, प्रातः काल स्नान करना, तुलसी की सेवा में संलग्न रहना, जो जो नियम सब बताए गए आप लोगों को याद भी होंगे। और उसके बाद जो है उद्यापन करना, दीप दान करना, ये कार्तिक मास के 5 नियम है। प्रमुख रूप से 5 नियम है, जिसमें सबसे पहला है दीपदान। दीपदान के बाद है भगवान के लिए रात्रि में जागरण, फिर तुलसी महारानी की सेवा, उसके बाद जो है प्रातः काल का स्नान, 4 और 5वां है अंतिम है उद्यापन। फिर कार्तिक मास का उद्यापन की विधि हमने सुनी ही थी। कहते हैं इस प्रकार से ये 5 नियम कहे गए। हरि जागरणम, प्रातः स्नानम, तुलसी सेवनम, उद्यापनम, दीपदानम, व्रता एन्योति कार्तिकेय, ये 5 नियम आए श्री पद्म पुराण में। कहते हैं इन 5 नियम के पालन से कार्तिक का व्रत करने वाला पुरुष पूर्ण फल का भागी होता है और वह फल भोग और मोक्ष को देने वाला बतलाया गया है। जो इन 5 नियमों का पालन करता है कार्तिक मास में वो पूर्ण फल का भागी होता है और उसको भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ मेरी आवाज जो है आप लोगों को क्लियर आ रही होगी। जी तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब ऋषियों ने कहा, जो शौनक आदि ऋषि हैं उन्होंने कहा कि हे रोमहर्षण सूत जी, आपने इतिहास सहित कार्तिक मास की बड़ी विधि बताई महाराज, और हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। आपने बड़ी सुंदर जो है सारी विधि बता दी। अब हमारे मन में एक प्रश्न है। तो सूत जी ने कहा बताइए। कहते हैं कि ये भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाला तथा अत्यंत उत्तम फल देने वाला है कार्तिक मास आपने बताया, इसलिए इसका अनुष्ठान अवश्य ही करना चाहिए। ये भी हमने आपसे ही सुना। परंतु कोई ऐसा व्यक्ति है जो व्रत करने में असमर्थ है, कहीं ऐसी स्थिति में बैठा है जो महाराज अनुकूल नहीं है। ऐसी स्थिति में बैठा है जो अनुकूल नहीं है का मतलब ये नहीं कि हमारा तो पेट दर्द हो रहा है, महाराज सर दर्द हो रहा है, बहाने नहीं। कोई वास्तव में कोई ऐसे जंगल में बैठा है
दूर दराज, जहाँ ना कोई मनुष्य है ना कुछ खान पान के लिए है, वो क्या करे? या कोई रोगों से पीड़ित हो, तो उसके कल्याण के लिए कार्तिक में क्या उसे करना चाहिए, या कार्तिक मास में किस प्रकार से वो अनुष्ठान करे, सो वो आप हमें बताइए। और ये बड़ा ही सुंदर प्रश्न है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो असमर्थ है, वो व्यक्ति क्या कर सकता है। तो उसके विषय में यहाँ सब ऋषियों ने प्रश्न किया। सूत जी कहते हैं कि महर्षियों, ऐसे मनुष्य को भगवान विष्णु अथवा भगवान शिव के मंदिर में केवल जागरण करना चाहिए। विष्णु और शिव के मंदिर ना मिले तो किसी भी मंदिर में वो जागरण कर सकता है। भगवान का नाम तो कहीं भी लिया जा सकता है महाराज। तो इस प्रकार से जो है, अगर वो खूब जागरण करता है, खूब नाम संकीर्तन आदि करता है, तो उससे फिर भगवान प्रसन्न होते हैं। और मूल इस कथा का, इस व्रत का, इस दीपदान का क्या है? तो यही तो है कि हमें भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करनी है। तो जो मूल बात है, हमें उसको पकड़ना चाहिए। कहीं में मूल ही सींची बो, जो फूले फले अगाल। मूल का जो है आश्रय लेना चाहिए। जैसे जिस दिन कथा की शुरुआत हुई थी, उस दिन, नाम तो मुझे स्मरण में नहीं किसने पूछा था, एक माता जी ने प्रश्न किया था कथा के बीच में ही, कि अगर कोई ऐसी स्त्री है जिनकी रजस्वला अवस्था है, तो फिर वो क्या करें। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो वो भी जो है मानसी भाव में स्मरण करें। स्मरण की ही वास्तव में महिमा है। इतना सब कुछ जो किया जा रहा है, वो क्यों किया जा रहा है? ताकि हमें स्मरण रहे कि हम भगवान के हैं। भगवान किसी साधन से मिल जाए, ये संभव नहीं है। हमारे साधन में इतना बल नहीं कि हम भगवान को पा लें। पर ये सब साधन किए जाते हैं ताकि भगवान का स्मरण बना रहे। नाथ मैं थारो जी थारो, हरि जी मैं थारो जी थारो, थारो जी थारो, नाथ मैं थारो जी थारो, हरि जी मैं थारो जी थारो। बड़ा प्यारा भाव है परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री भाई जी महाराज का। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए श्री भाई जी महाराज की जय। तो कहते हैं कि वो व्यक्ति केवल जो है जागरण करे, और कोई मंदिर अगर मिल जाए, भगवान का मंदिर ना हो तो वहां जागरण कर ले, या फिर मंदिर ना ही मिले तो तुलसी के वृक्ष के बीच में बैठकर जागरण कर ले। जो पुरुष भगवान विष्णु के समीप बैठकर श्री विष्णु के नाम तथा उनके चरित्रों का गान करता है, जागरण में चरित्र भी आते हैं, भगवान की कोई लीला का गान करना चाहिए, वो भी कर सकते हैं। तो कहते हैं उसे सहस्त्र गोदानों का फल मिल जाता है। बाजा बजाने वाला पुरुष वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त करता है, और भगवान के पास नृत्य करने वाला पुरुष, पुरुष और स्त्री यहाँ एक ही है, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि पुरुषों को ही फल प्राप्त होगा। तो कहते हैं जो नृत्य करता है वो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। जो उक्त नियमों का पालन करने वाले मनुष्यों को धन देता है। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहे कि हम महाराज कथा तो जो है सुन नहीं सकते, पर इतनी धनराशि जो है कथा की साज सजावट में लगेगी, वो हम लगा देते हैं। या कहीं कोई सामग्री अगर बनानी है, प्रसाद पवाना है भक्तों को, वैष्णवों को, वो हम जो है कुछ प्रसाद की व्यवस्था कर देते हैं, कोई गौ माता की सेवा के लिए व्यवस्था कर देते हैं, कोई मंदिर में जागरण हो रहा है तो जागरण की व्यवस्था धन से कर देते हैं। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन लोगों को धन देता है, तो वो मनुष्य भी उत्तम पुण्य का भागी होता है। और उक्त नियमों का पालन करने वाले पुरुषों में उनका दर्शन, उनके नाम सुनने से भी पुण्य का छठा अंश प्राप्त हो जाता है। और ये कलयुग के लिए भी है, क्योंकि यहाँ अलग से वर्णन है ना, जो व्यक्ति कथा सुन रहा है, सुना रहा है, कथा में बैठा है या कीर्तन में बैठा है, कीर्तन कर रहा है, उस व्यक्ति का नाम सुनने से भी उसके पुण्य का छठा अंश प्राप्त हो जाता है। कितनी भारी महिमा है। कहते हैं जो आपत्तियों में फंस जाने के कारण नहाने के लिए जल ना पा सके, तो ऐसा व्यक्ति जिसको जल ही नहीं मिल रहा नहाने के लिए, या कोई रोगी है उसको मना कर दिया नहाना नहीं है, तो वो भगवान विष्णु का नाम लेकर मार्जन कर ले,
अपने शरीर का मार्जन भगवान का नाम लेके कर ले, भगवान के नाम से पवित्र क्या है। और जो कार्तिक व्रत के पालन में जो है प्रवृत्त होकर उसका उद्यापन करने में समर्थ नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो उद्यापन नहीं कर सकता है, या कई ऐसे लोग हैं जिनके पास महाराज इतनी सामर्थ्य ही नहीं है। जैसे बरसाना में एक बार की बात है, हमारे दादा गुरुदेव भगवान पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज, उनका स्वभाव तो बड़ा सरल स्वभाव था। तो बरसाना में एक जगह एक माता जी ने कहा कि हमारे पास जो है ज्यादा धनराशि तो नहीं है महाराज, हमारे पास 500 रुपए हैं, नहीं 1500 रुपए हैं, और आटा है थोड़ा सा, लगभग 15-20 किलो आटा है। तो आप हमारे यहाँ अगर कथा बांच दो तो हम पर बड़ी कृपा होगी, क्योंकि और तो हमारे पास कुछ है नहीं, पर कथा करवाने का मन बड़ा है, और आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो महाराज हमारे यहाँ कथा कह दे, क्योंकि सब लोगों को धन का बड़ा लालच है, सब धन की अभिलाषी। आप एकमात्र ऐसे वक्ता हैं जो धन की आशा से नहीं, केवल जन कल्याण के लिए कथा करते हैं। तो परम पूज्य दादा गुरुदेव भगवान का तो स्वभाव ही बड़ा अद्भुत था, और आप सब जानते हैं क्योंकि हमने पूज्य महाराज जी का चरित्र सुना था हमारी कथा में, और बहुत विस्तार में उनका पूरा चरित्र ही हमने सुना था। और वैसा ही स्वभाव पूज्य गुरुदेव भगवान का है। अभी आज का ही समय है, और कितना अद्भुत समय कि हमारे गुरुदेव भगवान और पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा का बड़ा अद्भुत मिलन हुआ है, और इतना सुंदर मिलन हुआ, आनंद हो गया महाराज। बड़े समय से सब लोग इंतजार में थे, बड़ा इंतजार सब लोग कर रहे थे। दास को तो बड़ी प्रसन्नता हुई, पूज्य बाबा को और महाराज जी को एक साथ देखकर खूब आनंद हुआ। तो खैर इस प्रकार से संतों का मिलन होता रहे, ऐसी हम मंगल कामना करें। तो हुआ क्या कि वो माता जी ने महाराज जी को आग्रह किया। महाराज जी बोले कि अरे मैया, तुम कहती हो 1500 रुपए हैं, हमें तो 1500 रुपए भी नहीं चाहिए, हमें तो तुमसे, हमने तो कुछ मांगा ही नहीं, कथा तुम्हारे यहाँ हम कह देंगे। अब क्या है कि वो जो माता जी जहाँ रहती थी वो कुटिया परिक्रमा मार्ग पर ही थी, और परिक्रमा मार्ग पर बहुत छोटा सा स्थान था जहाँ पे वे रहती थी। तो कथा के लिए भी उन्होंने एक जो है पट्टी बिछा दी, उस पे महाराज जी, पूज्य दादा गुरुदेव भगवान और कुछ 2-3 संत, उसमें श्री गुरुदेव भगवान और 1-2 संत, 1-2 मूर्ति और विराजमान थे बस। और तो कथा हो रही थी खुले में एकदम, कोई परिक्रमा कर रहा है, करते करते मन किया कि अरे बड़ी सुंदर कथा हो रही है, चलो बैठ के थोड़ी देर कथा सुन ले। तो वो कथा सुन ले तो सुन ले, ये आसपास के कोई 5-7 लोग आकर सुन ले तो सुन ले, बस यही जो है कथा का क्रम था। खूब सुंदर जो है कथा हुई। अब हुआ क्या कि वो माता जी ने क्या किया था, वो जो आटे का पीपा था उनके पास, उस में ही उन्होंने वो 1500 रुपए जो उन माता जी के पास थे वो उन्होंने रख दिए कि जब ये महाराज जी कथा कह देंगे पूरी तो फिर जो है इनको ये 1500 रुपए और ये आटा मैं दक्षिणा में दे दूंगी, कथा की दक्षिणा हो जाएगी। क्योंकि कथा की दक्षिणा तो होनी ही चाहिए, बिना दक्षिणा के कथा तो नहीं होती। तो क्या करें, क्योंकि कथा को यज्ञ कहा गया, ज्ञान यज्ञ, और यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा, उसके बिना पूर्ण नहीं होगी। तो माता जी ने सोचा कि ये महाराज जी को मैं दूंगी। एक व्यक्ति वहां आया, बोला माता जी ये इतना आटा है, ये मैं पिसवा लाता हूँ। तो माता जी सोची कि चलो कोई भगत आदमी आया है, अच्छा है, सेवा करना चाहता है। तो उन्होंने कहा ठीक है पिसवा लाओ, ले जाओ। लेकिन उनको ये याद नहीं रहा कि मैंने पैसे भी इसमें ही रखे। तो वो व्यक्ति ले गया, उसको तो पैसे ही चाहिए थे, उसको पता था कि इन्होंने इसमें पैसे रखे हैं, आटा और पैसे तो चले गए। अब वो माता जी बैठ कर रोई कि पैसे जो 1500 रुपए बड़ी मुश्किल से जोड़े थे वो भी चले गए। महाराज जी ने पूछा कि अरे मैया क्या हो गया, क्यों रो रही हो? बोले महाराज जी मैंने 1500 रुपए जोड़े थे कि कथा की दक्षिणा आपको दूंगी, तो वो 1500 रुपए तो
चोरी हो गए, आटा भी चोरी हो गया। महाराज जी ने कहा ये तो भगवान की बहुत भारी कृपा हो गई। अब वो माता जी सोच रही थी कि ये कृपा कैसे हो गई, अरे ये तो नुकसान हुआ। बोले कृपा है क्योंकि तुम्हारा मन उन 1500 रुपयों में ही अटका हुआ था कि कब कथा पूरी हो, कब मैं महाराज जी को दर्शन दे क्षमा चाहूंगा, दक्षिणा दे दूं। तो अब जो है 1500 रुपए चोरी हो गए, अब तुम प्रेम से कथा सुनोगी, अब तुम आनंद में रहो। अरे कथा की दक्षिणा तो 1.25 रुपए होती है, 1.25 रुपए से ऊपर कथा की दक्षिणा होती नहीं है। तो 1.25 रुपए जो है तुम कथा की दक्षिणा दे दो और खूब आनंद में रहो, खूब प्रेम से जो है कथा सुनो। अब 1.25 रुपए जो है कथा की दक्षिणा है, ये बात जो है पूज्य गुरुदेव भगवान के मुख से दास ने आज सुनी भी है और इसका हम लोग पालन भी करेंगे। कार्तिक महात्म्य की कथा जब हो जाएगी, केवल नियम के लिए, नियम पूर्ति के लिए 1.25 रुपए की दक्षिणा हम लोग रखेंगे, लेकिन उससे अधिक नहीं। मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था कि यहाँ दक्षिणा आदि के लिए एकत्रित हम नहीं हुए। हर वर्ष हम लोग कथा सुनते हैं, सो वैसे ही कथा चल रही है, उसमें कोई ऐसा दक्षिणा आदि का बिल्कुल भी कोई भाव मन में नहीं लाना चाहिए। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ये जो एक भाव है, ये संतों के हृदय में ही आ सकता है, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं सोच सकता है। किसी के दुख सुख के विषय में या किसी व्यक्ति की सहायता करने के विषय में या किसी का दर्द समझने के विषय में या किसी पर कृपा करने के विषय में, ये केवल संत ही समझ सकता है। तो कहते हैं अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें बिल्कुल ही सामर्थ्य ना हो, तो उसे चाहिए कि अपने व्रत की पूर्ति के लिए यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराते, ज्यादा नहीं तो ब्राह्मणों का भोजन कराते, उसमें ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। या एक ब्राह्मण का भोजन करा दे। ब्राह्मण इस पृथ्वी पर अव्यक्त रूप से विष्णु के व्यक्त स्वरूप हैं। अगर आप कार्तिक का व्रत कर रहे हैं, आप में सामर्थ्य नहीं है उद्यापन की, तो आप 11 या 7 या एक ब्राह्मण का भी आप भोज करवा दें, तो वो भी बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि ब्राह्मण साक्षात भगवान की विभूति। भगवान ने 10वें अध्याय में कहा है कि मनुष्यों में मैं ब्राह्मण हूँ, भगवान की विभूति है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण का भोज कराने से उसका उद्यापन माना जाता है। उनके संतुष्ट होने पर भगवान सदा संतुष्ट होते हैं और इसमें कोई भी संदेह नहीं, तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। जो स्वयं दीपदान करने में असमर्थ है, वो दूसरों का दीप जलाए अथवा हवा आदि से उस दीप का रक्षण भी कर ले, तो भी उसका दीपदान माना जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, खूब सुंदर जो है दीपदान करके गया और ना करे नारायण वो दीप जो है उसकी अग्नि शांत हो गई, तो उसके दीप को आप जला दें तो भी दीपदान हो गया। या कोई व्यक्ति दीप खूब सुंदर जो है जलाकर भगवान की आरती आदि करके गया और वहां को हवा चल रही है, आपने हवा से जो है उस दीप की रक्षा कर ली, उसको भी दीपदान ही माना जाता है। बड़ा ही सरल उपाय है, कुछ करना ही नहीं, जितना बन पड़े प्रभु कृपा से उतना ही प्रयास जो है करना चाहिए और उसी से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं कि क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों के हृदय में सदा ही विराजमान रहते हैं, अथवा सब साधकों के अभाव में व्रत करने वाला पुरुष, सब साधनों के अभाव में व्रत करने वाला पुरुष व्रती पूर्ति के लिए ब्राह्मणों, गाय और पीपल या वट के वृक्ष की सेवा करे। या तो किसी ब्राह्मण को भोजन करा दे जैसा हमने सुना, नहीं तो किसी गाय को भरपेट जो है न्यार आदि पवा दे, या वट की या पीपल के पेड़ की पूजा करे, तो उससे भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बड़ा ही सरल सा उपाय बताया गया। कहते ऋषियों ने पूछा कि सूत जी, आपने पीपल और वट और गो और ब्राह्मण इनको समान कैसे बता दिया? आपने 4 लोगों का नाम लिया कि या तो ब्राह्मण की पूजा करो, या जो है गाय की सेवा करो, या वट की, या फिर जो है पीपल की। तो इन चारों को आपने एक साथ कैसे कह दिया और इन चारों की ही इतनी महिमा क्यों है, हमें वो आप बताइए। तो बड़ा ही सुंदर
उत्तर जो है श्री सूत जी महाराज देते हैं। थोड़ा सावधानी से सब लोग सुनिएगा। श्री सूत जी ने कहा कि महर्षियों, पीपल के रूप में साक्षात भगवान विष्णु ही विराजमान है। इस प्रकार वट में भगवान शंकर और पलाश के स्वरूप में ब्रह्मा जी विराजमान है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन तीनों का दर्शन, पूजन और सेवन पापहारी माना गया है। दुख, आपत्ति और व्याधि और दुष्टों के नाश में भी उसका कारण बताया गया है। यानी कि पीपल, वट और पलाश, ये तीनों बड़े ही पवित्र हैं और तीनों ही पापों को हरने वाले हैं। अब ये किस प्रकार से जो है सब पापों को हरते हैं और किस प्रकार से इनमें भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी का निवास है, सो वो हम सुनेंगे। मुझे केवल 1 मिनट दीजिए। हरि शरणम। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। देखिए, जहां तक दास का विचार है, ये जो ऑनलाइन पीडीएफ है, इसमें कुछ कथा है नहीं, क्योंकि मैंने अभी देखा है इसमें अब आगे के प्रसंग नहीं है जो कार्तिक महात्म्य में हम हर साल सुनते हैं ना, वो प्रसंग इसमें नहीं आ रहे हैं। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। इसमें आगे अब दूसरा प्रसंग शुरू हो गया, जबकि अब जो प्रसंग आता है, इस कथा के बाद जो प्रसंग शुरू होना चाहिए, वो प्रसंग होता है किस प्रकार से जो है भगवान ने जालंधर का वध किया है और उनकी पत्नी वृंदा से भगवान का विवाह हुआ है, और फिर जो है पीपल में, वट में और पलाश में ब्रह्मा विष्णु शंकर किस प्रकार आए हैं, वो सारी कथा आती है। फिर ब्रह्मा जी की जो पत्नी है सरस्वती जी, उनका और गायत्री जी का एक प्रसंग आता है। तो वो सब प्रसंग इसमें नहीं है, शायद कहीं कुछ मिसिंग है। पर चलिए, कोई बात नहीं, हम लोग एक बार जो प्रसंग इसमें है वो सुन लेते हैं। बाकी जब मैं घर जाऊंगा अभी 5-7 दिन में दिवाली के लिए, तो जो जो प्रसंग हमारे शेष रह जाएंगे ना, तो निश्चिंत रहिए, वो प्रसंग मैं आपको ग्रंथ से पढ़ के सुना दूंगा। तो हम लोग वहां से आगे के प्रसंग सुन लेंगे। अब एक बार जो कथा चल रही है उसके क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब इसमें जब प्रसंग ही दूसरा शुरू हो गया तो ठीक है, ग्रंथ के अनुरूप हम भी चल लेते हैं। एक बार जो जो प्रसंग रह जाएंगे वो हम वहां सुन लेंगे। जैसा हमने कथा की शुरुआत में भी चर्चा की, अधिकाश से अधिकम फलम, जितना अधिक भगवान की कथा सुने उतना ही अच्छा है। तो सत्यभामा जी ने कहा कि प्रभु, कार्तिक मास सब मासों से श्रेष्ठ माना गया, मैं उसके महात्म्य को विस्तार पूर्वक नहीं सुन पाई। आप कृपा करके विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे सत्यभामा, तुमने बड़े ही उत्तम प्रश्न पूछा है। पूर्व काल में महात्मा सूत ने शौनक आदि मुनियों से आदर पूर्वक कार्तिक व्रत का वर्णन किया था, वही प्रसंग मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सूत जी ने कहा कि मुनिश्रेष्ठ शौनक, पूर्व काल में कार्तिकेय जी जो हैं, कार्तिकेय जी भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय जी के पूछने पर महादेव जी ने जिस कथा का वर्णन किया, मैं वो आप लोगों को सुनाता हूँ। अब देखिए,
भगवान कृष्ण जो है सत्यभामा को वो कथा सुना रहे हैं जो शौनक जी ने सुनाई है। शौनक आदि, क्षमा चाहूंगा, सूत जी ने सुनाई है शौनक आदि ऋषियों को, और सूत जी शौनक आदि ऋषियों को वो कथा सुना रहे हैं जो भगवान शंकर ने सुनाई है श्री कार्तिकेय जी को। तो यहाँ दो कथाएं, क्षमा चाहूंगा, तीन वक्ता हैं, और प्रमुख रूप से जो वक्ता है वो भगवान कृष्ण है, सत्यभामा जी को सारी कथा सुना रहे हैं। कार्तिकेय जी ने प्रश्न पूछा भगवान शिव से, एक बार प्रेम से बोलिए, भूत भावन भोलेनाथ भगवान की जय। कार्तिकेय जी ने कहा, पिताजी आप वक्ताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं, आपसे उत्तम वक्ता कौन होगा? मुझे कार्तिक मास के स्नान की विधि बताइए जिससे मनुष्य दुख रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं, और साथ ही में तीर्थ के जल का महात्म्य और माघ स्नान का फल बताइए। महादेव जी ने कहा कि एक और संपूर्ण तीर्थ, समस्त दान और दक्षिणाओं सहित यज्ञ, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, हिमालय, अक्रूर तीर्थ, काशी और शुक क्षेत्र में निवास, तथा दूसरी ओर केवल कार्तिक मास का व्रत। अब देखिए, एक और तो समस्त प्रकार के दान, सारे के सारे तीर्थ, सब जो है दिशाओं में, दक्षिणाओं, सब दिशाओं में जो है भ्रमण, फिर भगवान के हर जगह जा जाकर दर्शन, फिर ब्राह्मणों की सेवा करके उनको खूब दक्षिणा देना, फिर बड़े बड़े यज्ञ करा के उनमें यज्ञों से भी बड़ी बड़ी दक्षिणा दे देना, फिर पुष्कर चले जाना, कुरुक्षेत्र चले जाना, हिमालय चले जाओ, अक्रूर तीर्थ, काशी, शुक तीर्थ, कहीं भी चले जाओ। एक और तो हो गई ये सब, और एक और केवल कार्तिक मास का व्रत। इतनी भारी महिमा, और कार्तिक मास का व्रत फिर भी इन सबसे भी श्रेष्ठ माना गया। तो ये भगवान को सदा सर्वदा प्रिय है, जिसके हाथ पैर वाणी मन वश में हो, तथा जिसमें विद्या तप कीर्ति विद्यमान हो, वही तीर्थ रूप, वही तीर्थ के पूर्ण फल को प्राप्त करता है। अब कोई ऐसा व्यक्ति है जो तीर्थ में तो चला गया, तीर्थ में जाकर उसको पता ही नहीं तीर्थ की मर्यादा क्या है, खूब प्रेम से जो है वृंदावन गए, और महाराज वृंदावन जाकर इधर उधर के गाने सुन रहे हैं, और खूब जो है रील बना रहे हैं, ना भगवान का दर्शन किया, न संतों का दर्शन किया, न सत्संग किया, अपराध बना। अब अन्य क्षेत्र में अगर आप पाप करते हैं तो अन्य क्षेत्र में पाप क्षमा हो सकता है, गलती हो गई, पाप हो गया, कोई बात नहीं। तीर्थ क्षेत्र में जो पाप किया जाता है वो वज्रलेप हो जाता है, उसका उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। तीर्थ क्षेत्र में अगर पाप बन गया तो निश्चित रूप से उसको भोगना पड़ेगा। तो कहते हैं कि तीर्थ आदि में जाने के लिए ये सब मर्यादाओं का पालन करना पड़ेगा। फिर विद्या है, तप है, कीर्ति है, इन सबको भी विद्यमान रखना है। तीर्थ में गए, तप किया नहीं, तो फिर किस बात का तीर्थ महाराज? श्रद्धा रहित, नास्तिक या संशयालु या कोरी तर्क बुद्धि का सहारा लेने वाले मनुष्य तीर्थ सेवन का फल नहीं पा सकते। कोई जाकर तीर्थों में बहस करने लग जाए, कोई कहे कि अरे महाराज इस वृंदावन की इतनी महिमा क्यों है, ये तो मुझे एक सामान्य सा ही स्थान लगा जैसे बाकी स्थान है, इतना कहते ही उसका सारे फल नष्ट हो गए। जो ब्राह्मण सवेरे उठकर सदा प्रातः स्नान करता है वो सब पापों से मुक्त हो जाता है, परमात्मा को प्राप्त करता है। षडानन, क्योंकि कार्तिकेय जी जो हैं उनके 6 मुख हैं, तो इसलिए भगवान शिव कहते हैं कि ये षडानन, पुरुषों ने 4 प्रकार के स्नान बतलाए हैं, जो कार्तिक स्नान के या किसी भी तीर्थ क्षेत्र में किसी भी सुंदर मास में स्नान की महिमा को जानते हैं, उन्होंने 4 प्रकार के स्नान बताए। उसमें पहला है वायव्य, दूसरा है वारुण, तीसरा है ब्राह्मण, और चौथा है दिव्य। कहते हैं ये सुनकर सत्यभामा जी ने कहा कि प्रभु मुझे चारों स्नान के लक्षण भी बताइए। भगवान कृष्ण ने कहा कि प्रिय, गोधूलि के द्वारा किया हुआ स्नान वायव्य कहलाता है, सागर आदि जलाशयों में किया गया स्नान वारुण कहलाता है,
और आपोहिष्ठामयो आदि ब्राह्मण मंत्रों के द्वारा, जो ब्राह्मण मंत्र बोलते हैं, मंत्रों के उच्चारण से जो स्नान किया जाता है उसको ब्राह्म स्नान कहा जाता है। तथा बरसते हुए जल में जो स्नान किया जाता है उसमें भी बरसते हुए मेघ के जल और सूर्य की किरणों से शरीर की शुद्धि करना जो होता है उसको दिव्य स्नान कहा जाता है। ये दिव्य स्नान है। हमारे दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज ऐसा दिव्य स्नान करते थे। महाराज जी कोई तेल साबुन तो कभी जीवन में उन्होंने लगाया ही नहीं। तो एक नीम के वृक्ष के नीचे बैठे रहते, कपड़ा कोई था नहीं, तो एक लंगोटी लगाए रहते थे बस। बिल्कुल संसार से दूर, कोई संग्रह परिग्रह उनके पास नहीं था। अपना नीम के वृक्ष के नीचे आराम से बैठे रहते। तो जब वर्षा होती, खूब शरीर का मार्जन करते और खूब जो है शरीर का मार्जन करके नहाते, खूब आनंद से नहाते और एक ही बात कहते कि जय हो राम जी, खूब सुंदर स्नान कराया, आज तो राम जी खूब सुंदर स्नान करा रहे हैं। वो बहुत आनंद से नहाते और जब वर्षा बंद होती और कोई उनके चेहरे की तरफ देखता तो ऐसा लगता कि मानो दूसरा सूर्य खिल गया है। इतना अद्भुत तेज उनके चेहरे पे होता, क्योंकि बाकी समय तो वे अपने आप को ढक कर रखती थी ना, छिपा कर रखते थे। बड़ा ही अद्भुत उनका स्वरूप लगता। तो इसको कहते हैं दिव्य स्नान। तो कहते हैं ये 4 प्रकार के स्नान हैं। अब भगवान ने ये भी 4 प्रकार के स्नान बताए। कहते हैं सब प्रकार के स्नानों में वारुण स्नान श्रेष्ठ है। वारुण स्नान जो सागर आदि जलाशयों में, तीर्थों में किया जाता है। और वैश्य मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करे। जितने भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं, इन तीनों को, द्विजातियों को मंत्रोच्चारण के साथ स्नान करना चाहिए। परंतु शूद्र और स्त्री के लिए बिना मंत्र के स्नान का विधान है। छोटा बालक, युवा, वृद्ध, पुरुष, स्त्री और नपुंसक सब लोग कार्तिक मास में और माघ मास में प्रातः स्नान की प्रशंसा ही करते हैं। सबको ही करना भी चाहिए और सब करते भी हैं। कहते हैं कार्तिक में प्रातः काल स्नान करने वाले लोग मनोवांछित फल को प्राप्त करते हैं। कार्तिकेय जी ने कहा कि पिताजी, अन्य धर्मों का भी वर्णन कीजिए जिनका अनुष्ठान करने से मनुष्य अपने समस्त पापों को धोकर देवता बन जाता है। महादेव जी ने कहा कि बेटा, कार्तिक मास में उपस्थित देख के जो मनुष्य दूसरे का अन्न त्याग देता है वह प्रतिदिन जो है कृष्ण व्रत का फल प्राप्त करता है। दूसरे नहीं पाना चाहिए और कार्तिक मास में बिल्कुल भी नहीं पाना चाहिए। जो मनुष्य दूसरे का अन्न त्याग देता है उसको प्रतिदिन कृष्ण व्रत का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में तेल, मधु और कांस के बर्तन में भोजन करना और मैथुन का विशेष रूप से परित्याग कर देना चाहिए। तेल का, मधु, शहद का, कांस के भोजन में, कांस के बर्तन में भोजन करने का और मैथुन आदि का त्याग करना चाहिए। एक बार भी मांस भक्षण करने से मनुष्य राक्षस की योनि में जन्म प्राप्त करता है और ये निश्चित है। जो एक बार भी मांस भक्षण करता है वो राक्षस बनता है। और 60,000 वर्षों तक विष्ठा में डालकर उसे सड़ाया जाता है। उससे छुटकारा पाने पर वह पापी विष्ठा खाने वाला ग्राम शूकर बन जाता है। लेकिन कार्तिक मास में शास्त्र विहित भोजन का नियम करने पर अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होता है। अगर ऐसा व्यक्ति भी कार्तिक मास का व्रत करे तो उसे मोक्ष मिल जाता है। भगवान विष्णु का परम धाम ही मोक्ष है और कार्तिक के स्नान के समान कोई मांस नहीं, क्योंकि कार्तिक इतना पवित्र है कि बड़े से बड़े पापों को जला देता है। श्री विष्णु से बढ़ के कोई देवता नहीं है और वेद तुल्य कोई शास्त्र नहीं है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, सत्य के समान कोई सदाचार नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, रसना के तुल्य तृप्ति का साधन नहीं है। मान लीजिए आपको बड़ी प्यास लग रही है और महाराज इतनी प्यास लग रही है कि अब तो बस प्राण निकल जाएंगे प्यास से। आपके शरीर पे खूब जल डाल दिया जाए तो क्या आपकी प्यास बुझेगी? क्या आपको तृप्ति होगी? खूब जो है शरीर पे बारिश कर दी जाए महाराज पानी की, लेकिन उससे तृप्ति नहीं होगी।
उसी प्रकार से रसना से बड़ा तृप्ति का दूसरा कोई साधन नहीं। कहते हैं कि दान के सदृश सुख और धर्म के समान कोई मित्र नहीं। दान के सदृश कोई सुख नहीं, दान के समान कोई सुख नहीं। बड़ा सुख मिलता है जब किसी दीनहीन की सहायता करते हैं। आजकल के लोगों को नहीं मिलता है, लेकिन जो धर्मात्मा है उनको मिलता है। जिनका मन पवित्र होता है ना, उनको छोटी छोटी बात में बड़ा आनंद मिलता है। आप देखिए पूज्य प्रेमानंद बाबा जब एकांतिक वार्ता आदि करते, खूब खिलखिलाकर हंसते हैं महाराज, क्योंकि मन बड़ा पवित्र है। तो छोटी छोटी बात में ही आनंद मिल जाता है। नेत्र के समान कोई ज्योति नहीं है और धर्म के समान कोई मित्र नहीं। धर्म सबसे बड़ा मित्र है। स्नान करने वाले पुरुष के लिए समुद्र गामिनी पवित्र नदी प्रायः दुर्लभ होती है। जो स्नान करना चाहता है, समुद्र की ओर जा रही नदी बड़ी दुर्लभ हो जाती है। लेकिन कुल के अनुरूप उत्तम शील वाली कन्या, जो शीलवान भी हो और हमारे कुल के अनुरूप भी हो, ऐसी कन्या को ढूंढ पाना भी कठिन है। कुलीन और शीलवान दंपति दोनों, पति पत्नी की कुलीन हो और शीलवान हो, ऐसे दंपति भी मिलना कठिन है। जन्मदायिनी माता, विशेषतः पिता, साधु पुरुषों के सम्मान का अवसर, धर्म जो है धार्मिक पुत्र, धर्म के अनुसार चलने वाला पुत्र, द्वारिका का निवासी और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन, गो माता का स्नान और कार्तिक का व्रत, ये सब मनुष्य के लिए प्रायः दुर्लभ हैं। क्या क्या? कि यहाँ गोमती का स्नान होना चाहिए। गोमाता लिखा हुआ है, गोमती का स्नान होना चाहिए। गो माता का स्नान तो कुछ बनेगा नहीं। तो गोमती का स्नान, भगवान कृष्ण का दर्शन, उत्तम कुलीन शीलवान कन्या, कुलीन और शीलवान दंपति, जन्मदायिनी माता, विशेषता पिता, कुलीन माता पिता, अच्छे माता पिता, साधु पुरुषों का सम्मान करने का अवसर। साधु पुरुष सामने आवे और हम उनको देखें, उनका आदर करें, ये अवसर ही बड़ा दुर्लभ है। संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। इसलिए तो जब श्री रैदास जी के सामने कोई संत आते थे, बड़े आनंदित हो जाते। अरे आज के दिवस की मैं, आज के दिवस की मैं लेऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। बड़े ही आनंदित हो जाते, क्योंकि संतों का दर्शन, साधु पुरुषों का सम्मान करने का अवसर, धार्मिक पुत्र, द्वारिका का निवासी, ये सब बड़े दुर्लभ हैं। कहते हैं चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के काल में ब्राह्मणों को पृथ्वी दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती, पूरी पृथ्वी का दान कर लेने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वह कार्तिक मास में भूमि पर सोने से ही मिल जाता है। ब्राह्मण दंपति को भोजन कराने से, ब्राह्मण दंपति को भोजन कराए, फिर चंदन आदि से उनकी पूजा करे, फिर कंबल और नाना प्रकार के रत्न, सुंदर सुंदर वस्त्र और खूब धन उनको दान में दे, फिर जो है ओढ़ने के साथ ही बिछोना भी दे, फिर उनको ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए सब व्यवस्था करके दे। इतना कुछ करने के बाद तुम्हें कार्तिक मास में जूते और छाते का भी दान करना चाहिए। ये सब विधि बता रहे हैं भगवान शंकर, क्या क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार से ब्राह्मण को ही जूता छाता भी देना चाहिए, कंबल भी देना चाहिए, क्योंकि ठंड के समय में आता है ना कार्तिक। तो खूब चंदन से उनकी पूजा करनी चाहिए, खूब रत्न वस्त्र उनको दान देने चाहिए, और ओढ़ने बिछाने के लिए भी खूब सामग्री देनी चाहिए। कार्तिक मास में भी मनुष्य प्रतिदिन जो है पत्तल में भोजन करता है, वो 14 इंद्रों की आयु को प्राप्त करता है। यानी कि जो मनुष्य कार्तिक मास में पत्तल पे भोजन करता है ना, 14 इंद्रों की जितनी आयु है, उतने समय तक उसकी दुर्गति नहीं होती। कहने का भाव ये है।
आशा करता हूँ आप लोगों को ये सब बातें समझ आ गई होंगी। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं उसे संपूर्ण कामनाओं तथा समस्त तीर्थों का फल भी प्राप्त हो जाता है और पलाश के पत्तों पर भोजन करने से मनुष्य कभी भी नरक में नहीं जाता है, किंतु वह पलाश के बिचले पत्र का अवश्य त्याग कर दे। जो पलाश के बिचले पत्र हैं उनका त्याग करके अन्य पत्रों का प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक मास में तिल का दान, नदी में स्नान तथा साधु पुरुषों का सेवन और पलाश के पत्तों में भोजन सदा ही मोक्ष देने वाला है। कार्तिक के महीने में मौन व्रत का पालन, ऐसे बहुत से लोग हैं जो मौन व्रत लेते हैं। अब थोड़ा सा मैं तेज चल रहा हूँ क्योंकि कथा अभी बहुत विस्तृत है। अब मुझे ये नहीं पता था ना कि यहाँ अध्याय ही दूसरा शुरू हो जाएगा इस ग्रंथ में। तो कोई बात नहीं, जैसे ठाकुर जी की इच्छा। आनंद ही आनंद है महाराज। हर साल जो कथा सुनते हैं वो तो सुनते ही हैं, इस बार कुछ नई नई कथाएं भी सामने आएंगी, तो भगवान की बड़ी कृपा है। पर एक बात मैं विशेष रूप से निवेदन कर दूं कि थोड़ा सावधानी से आप सुनेंगे तो आपको सब बातें स्वतः ही समझ आती रहेंगी। जहाँ विस्तार की आवश्यकता होगी तो मैं वहां विस्तार भी कर दूंगा। तो सावधानी से सब लोग सुनिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो मौन व्रत की भी बड़ी महिमा कार्तिक में बताई गई। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कार्तिक आदि में चातुर्मास्य में मौन व्रत धारण करते हैं। श्री धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज का ये नियम था कि चातुर्मास्य में वे केवल और केवल संस्कृत ही बोलते थे, हिंदी नहीं बोलते थे, केवल संस्कृत। तो हमारे एक बड़े गुरु भैया है जिनके विषय में दास कई बार चर्चा करता है। नवरात्रि में क्या हुआ कि नवरात्रि से एक दिन पहले मैंने उनसे कुछ प्रश्न किया, तो उनका रिप्लाई बहुत जल्दी आ जाता है। बड़ी कृपा उनकी दास पर है, बड़ा स्नेह करते हैं। तो कभी रात को 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे ऐसे उनका रिप्लाई मिल जाता है। आज अभी प्रश्न हुआ, कहीं व्यस्त हैं तो रात को 2 बजे तक वो बता देते हैं, उत्तर मिल जाता है। 2 दिन हो गए, समाधान नहीं मिला। मैंने सोचा कहीं ज्यादा व्यस्त होंगे। 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, पूरे नवरात्र बीत गए। मैं परेशान हो गया कि महाराज प्रश्न का तो चलो कोई बात नहीं, वो तो समाधान आज नहीं तो कल हो जाएगा, पर कहीं मुझसे कोई भूल हो गई, कहीं कोई गलती हो गई, भैया ने रिप्लाई नहीं किया। मैं बड़ा चिंतित हुआ कि मुझसे कोई गलती हो गई होगी, उल्टा सीधा बोलता रहता हूँ, कुछ मुझसे निकल गया होगा। फिर मैंने मैसेज किया कि भैया जी गलती भूल के लिए क्षमा कीजिएगा, आपका उत्तर ही नहीं आ रहा है, कहीं कुछ भूल हो गई, मैं तो बालक हूँ, नादान हूँ, क्षमा कर दीजिए। उन्होंने कहा कि लाला ऐसी बात नहीं। अरे भैया, हम नवरात्रि में मौन धारण करते हैं, मौन धारण करके भगवती की पूजा करते हैं नवरात्र में, इसलिए हम तुम्हें उत्तर नहीं दे पाए। तो ये भी नियम उनका, खैर दास को पूर्व में ज्ञात नहीं था, पर ये बड़ा अच्छा नियम है। वैसे बहुत से लोग हैं जो व्रत आदि में मौन का पालन करते हैं। कहते हैं पलाश के पत्तों में भोजन और तिली मिश्रित जल से स्नान, निरंतर क्षमा का आश्रय, यानी कि सबको क्षमा करना, और पृथ्वी पर शयन करने वाले पुरुष युग युग के उपार्जित पापों का नाश कर डालता है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु के सामने उषा काल तक जागरण करता है उसे सहस्त्र गोदानों का फल मिलता है। पितृ पक्ष में अन्न दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, और ज्येष्ठ आदि में आषाढ़ मास में जल दान करने से मनुष्य को जो फल मिलता है, वो कार्तिक मास में दूसरों के दीपक को जलाने मात्र से वो फल प्राप्त हो जाता है। ज्येष्ठ का महीना है, सबसे ज्यादा गर्मी ज्येष्ठ के महीने में पड़ती है, जून जून के आसपास। बहुत गर्मी होती है महाराज, जून में तो भयानक गर्मी होती है। उसमें आप अगर, कई लोग ऐसा प्याऊ आदि लगाते हैं ना जहाँ पे खूब जल की सुविधा है, तो आप खूब जो है ठंडा ठंडा जल सबको पिलावें और पूरे महीने पिलाते रहें, और कार्तिक मास में एक बार किसी के दीपक की रक्षा कर ले, किसी का दीपक प्रज्वलित कर दे, उतना पुण्य आपको एक बार दीपक प्रज्वलित करने में ही मिल जाता है। और खूब सुंदर जो है दामोदर अष्टकम आदि का पाठ करें दीप दान करके रोज। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम
लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। बड़ा सुंदर है दामोदर अष्टकम। तो अगर पूरे महीने दामोदर अष्टकम का पाठ किया जावे, या दामोदर अष्टकम नहीं तो कमल नेत्र का पाठ किया जावे, भगवान को दीप दिखाया जावे, उसका क्या पुण्य होगा, उसका तो कहना ही क्या। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं जो बुद्धिमान कार्तिक में मन, वाणी और क्रिया के द्वारा पुष्कर तीर्थ का स्मरण करता है, उसे लाखों करोड़ों युगों तक पुण्य प्राप्त होता है। माघ मास में प्रयाग, कार्तिक में पुष्कर और वैशाख के महीने में अवंतिकापुरी यानी कि उज्जैन, ये युग तक उपार्जित किए हुए पापों का नाश कर डालते हैं। माघ मास में प्रयाग जाना चाहिए, कार्तिक में पुष्कर जाना चाहिए और वैशाख के महीने में उज्जैन जाना चाहिए। अनंत अनंत जन्मों के पाप यहाँ जाने से, इन तीर्थों का सेवन करने से नष्ट हो जाते हैं इन महीनों में। कहते हैं कि हे कार्तिकेय, भगवान शंकर बता रहे हैं, संसार में विशेषता कलयुग में वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा पितरों के उद्धार के लिए श्री हरि का सेवन करते हैं। बेटा, बहुत से पिंड देने में, गया श्राद्ध आदि करने से क्या आवश्यकता है। वे मनुष्य तो हरि भजन के प्रभाव से ही पितरों को नरक से उनका उद्धार कर देते हैं। इसका ये आशय नहीं है कि पिंड दान नहीं करना है, श्राद्ध नहीं करना है, वो तो करना ही है, अच्छी बात है, परंतु ज्यादा से ज्यादा कीर्तन, खूब कथा श्रवण, खूब जो है नृत्य आदि भगवान के सामने करने से 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। सब पितृ नाचने लग जाते हैं। जब किसी के यहाँ वैष्णव का जन्म होता है ना, तो उनके पितृ नाचते हैं कि चलो हमारे कुल में कोई हमारा उद्धार करने वाला पैदा हुआ है। और सब अपने उद्धार की चिंता करते हैं महाराज। सबको अपने उद्धार का बड़ा एक लालच रहता है कि हमारा उद्धार हो जाए। कौन चाहेगा नरक में जाएं हम। हाँ, स्वर्ग में जाने की इच्छा तो बहुत से लोग रखते हैं, लेकिन वो बेचारे जानते ही नहीं कि स्वर्ग से भी ज्यादा सुख भगवान के धाम में। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो स्वर्ग से लात मार के भगा दिया जाता है। खैर, तो कहते हैं कि यदि पितरों के उद्देश्य से दूध आदि के द्वारा भगवान विष्णु को स्नान कराया जाए, तो पितृ स्वर्ग में पहुंचकर कोटि कल्पों तक देवताओं के साथ निवास करते हैं। जो कमल के एक फूल से भी देव देवेश्वर भगवान लक्ष्मीपति का पूजन कर लेता है, एक पुष्प से ही वह 1 करोड़ वर्षों तक उसके पापों का नाश हो जाता है। देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु कमल के एक पुष्प से भी पूजित और अभिवंदित होने पर 1700 अपराधों को क्षमा करते हैं। हे षडानंद, जो मुख में, मस्तक पर और शरीर में भगवान की प्रसाद भूता तुलसी को प्रसन्नता पूर्वक धारण करता है, उसे कलयुग छू भी नहीं सकता है। भगवान विष्णु के निवेदन किए हुए प्रसाद को शरीर का स्पर्श हो जाता है, यानी कि जो भगवान के प्रसाद को पाता है, अब वो कोई भी तरह का प्रसाद हो सकता है। मान लीजिए कोई प्रसादी माला है, कोई प्रसादी वस्त्र है, प्रसाद तो सब कुछ हो गया है ना। तो जो ऐसा प्रसाद जिसके शरीर को स्पर्श करता है, उसके पाप और व्याधियां सब नष्ट हो जाती हैं। बात है विश्वास की। इन सब बातों में हमें अगर विश्वास हो जाए तो तुरंत काम बन जाए। हमें विश्वास ही नहीं, इतना विश्वास हो जाए कि हमने गले में तुलसी पहन ली, सर पे तिलक लगा दिया, मुख में भगवान नाम है, तो हमारा कल्याण होगा होगा और निश्चित रूप से होगा ही, कोई संदेह है ही नहीं। तो बस इतने में कल्याण हो गया। शंख का जल, श्री हरि को भक्ति पूर्वक अर्पण किया हुआ नैवेद्य, चरणोदक, चंदन तथा प्रसाद रूप में धूप, ये सब ब्रह्म हत्या के पाप को भी दूर करने वाले हैं। क्या? भगवान का चरणामृत, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, विष्णोः पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जब चरणामृत लिया जाता है तो ये मंत्र बोला जाता है, विष्णोः पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान विष्णु का चरणोदक लेने से पुनः जन्म नहीं होता, ये इसका भाव है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, अकाल मृत्यु को हरने वाला है, सर्व व्याधियों को नष्ट करने वाला। सर्व व्याधियों मतलब ये जो भव रोग लगा हुआ है ना, संसार में डूबे हुए, ये भी नष्ट हो जाता है।
शंख का जल, आरती जब होती भगवान की तो आरती के बाद भगवान से क्षमा याचना की जाती। अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया त्वाहमिति मामत्वा क्षमस्व मधुसूदना। फिर जो है खूब सुंदर भगवान के शंख से जल का खूब सुंदर छिड़काव होता है उससे, और भगवान हरि को अर्पित किए हुए नैवेद्य से, चंदन से, प्रसाद रूप धूप से ब्रह्म हत्या का भी पाप दूर हो जाता है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब अगला जो प्रसंग है इस कथा के अनुसार वो है शुकर क्षेत्र का महात्म्य तथा मासोपवास की व्रत विधि का वर्णन। वो हम कल की कथा में सुनेंगे। अभी हम कमल नेत्र सुन के वाणी को विश्राम देंगे। अब वैसे तो हमारी कथा तो बहुत हो चुकी है, बाकी बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जो हमारी हर साल की कथा का नियम है वो भी हम पूरा कर लेंगे। वो तो अभी मैं दिवाली पे जाऊंगा ही घर में, तो वहां मंदिर में तो कथा होगी ही, वहां हम सुनेंगे ही। और ये जो कथा है ये तो हमारे लिए ऐसा समझिए कि भगवान की कृपा के रूप में आई, कि चलो कथा तो हम सुनते ही है, साथ में ये कथा कुछ और भाग भी हमें सुनने को मिल रहा है, तो अधिक भाग सुनने से अधिक लाभ होगा। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बस 2 मिनट हम लोग जो है प्रेम से कमल नेत्र स्तोत्र का पाठ करें, उसके बाद फिर वाणी को विश्राम देंगे। श्री कमल नेत्र कटि पीताम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सांवरे राधे वरम कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपीजन मनहरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम भज दीनानाथ दयालु गिरधर कंस हिरणाकुश हरम गलफूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम करत केल किलोल निस दिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चय पुरुषोत्तम अपरापरम वंशीधर वसुदेव चरियो बलिचर्यो हरि वामनम जगडूपते गज राख लीनो लंका छेदो रावण सप्तदीप नव खंड चोदह भवन किन्नरम एक पदम द्रौपदाजी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम दीनानाथ दयालु पूरण करुणा मुनि करुणा करम कविदत्त दास विलास निस दिन नाम पथ नित नागरम प्रथम गुरु जी के चरण वंदो यस्य ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राघव श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव हरि वामनम मत्स्य कच्छ वराह नरसिंह आई रघुपति पावनम मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ सियापति अवतरे धन्य यमुना को नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे नवनीत नागर करत निरंतर शिव विरचि मन मोहितम कालिंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदर ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामिनी बंशी बट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहावनी राधे रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी
सीता के पति भगतन की गति जगत प्राण आधार जी। जनक राजा पनक राख्यो धनुष बाण। चढ़ावनी सती तो सीता नाम जाक श्री रामचंद्र परणामहि। जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हरि नंदनम। बाल लीला पतित पावन देवकी। वसुदेव कब श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके। जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव देव। स्वामी श्री भवसागर के तरण को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम। द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणाम्यहम्। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निसदिन विष्णु लोक सगच्छतम्। गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समापतम्। बोले विष्णु भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब कृतन की जय। आज की आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव शंभु हर। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अभी के लिए आप सबसे आज्ञा चाहूंगा, किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो हम व्हाट्सएप पर चर्चा करेंगे। श्री सीताराम। श्री राधेश्याम। नारायण नारायण।